महामंत्री जी ने कहा, हे महाराज, यह परम विस्मय रहस्य जो इतने वर्षों तक रहस्य ही रहा, जिसने हमारी राज्यसभा को अवाक कर दिया है, जिस पर किसी को भी कुछ कहने के लिए इस समय सूझ नहीं रहा है, जो गुरुदेव की प्रेरणा से एक पुरुषेष्ठ द्वारा मुझे कहा गया और जो विस्तार पूर्वक यथावत मेरे द्वारा आपको कहा गया है, क्या वह आपको तथ्यहीन लगता है? यह सुनकर राजा वीरव्रत ने कहा, नहीं मंत्रीवर, यह बिल्कुल यथार्थ है, यही सत्य है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने सिर से मुकुट उतारकर महामंत्री जी के हाथों में उसी क्षण रख दिया और कहा कि सुनंदा भाभी का पुत्र जो इस सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है, कृपया आप तब तक के लिए इसे उसके लिए अपने पास मेरी धरोहर के रूप में रख लें और उस दिव्य कन्या द्वारा दी गई जड़ी बूटी के साथ आप मेरे साथ इसी वक्त राजवैद्य के पास चले। मैं कल का युद्ध पुरुषेष्ठ को अपना सारथी बनाकर महाराज आयुध के लिए धर्म युद्ध लड़ने की अभिलाषा रखता हूँ और बिल्कुल उनके कहे के अनुसार राजमाता के सीने से लगकर अपने पूरे जीवन की थकान आज की ही रात हमेशा हमेशा के लिए दूर भी करना चाहता हूँ और पिता गुरुदेव के मोक्ष बाणों को खुशी खुशी अपने सीने पर झेलना भी चाहता हूँ। फिर राजा वीरव्रत महामंत्री जी के साथ कारागार में वैद्यराज से मिलकर उनको ससम्मान बाहर निकाल कर राज दरबार में उचित स्थान देते हुए कहा, हे राजभक्त स्वामी भक्त वैद्यराज जी, आपको कठोर कारावास की सजा देने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। अकस्मात राजा वीरव्रत का हृदय परिवर्तन देखकर राज वैद्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब महामंत्री जी ने उन्हें सारी बातें समझाई और कहा कि हे वैद्यराज जी, आप इन दिव्य जड़ी बूटियों का रसायन बनाकर महाराज को पूर्ण सौष्ठव प्रदान करें, क्योंकि वह कल का युद्ध एक धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जिसका सीधा शुभ प्रभाव हमारे राज्य पर भी पड़ने वाला है। उसके बाद महाराज वीरव्रत राजमाता के कक्ष में जाते हैं और उनसे बहुत अनुनय विनय करके उनकी गोद में सर रखकर नींद पाने की प्रार्थना करते हैं। इस तरह से महामंत्री जी ने बहुत ही चतुराई से देवी कन्या द्वारा सुझाई गई विधि के अनुसार सारे कार्य संपन्न करवा लेते हैं। इधर आज का युद्ध इच्छा अनुरूप समाप्त होने के बाद दोनों बाल कुमार गुरुदेव के पास वापस लौट आते हैं और महाराज आयुध और राजकुमार वैष्णव की जय जयकार करते हुए जब उनकी सेना अपने राज्य में प्रवेश करती है तो उनके वीर उद्घोष को सुनकर पूरी प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कल की काल के समान बीती काली रात, कुदरत का करिश्मा देखिए, आज दिवाली की रात बन जाती है। पूरा नगर जगमगाने लगा था। गुप्त स्थान पर चली गई महारानी धर्मा और उनकी पुत्री वैष्णवी भी राजमहल में वापस लौट आई थी। रौनक लौट आई थी। इस तरह से दोनों बाल कुमारों की प्रशंसा करते सुनते 8 पहर की वह रात 1 पहर की समान बीत गई। उधर राजा देवदत्त की राजधानी में सन्नाटा पसर गया था। अभी कुछ घंटों पहले तक युद्ध की जीत का उत्साह अब हार के भय से शोक में गमगीन होकर अपने 2 सेनापतियों के मारे जाने के कारण अस्त व्यस्त होकर बेरुखी हो चला था। 2 छोटे छोटे बालकों के अदम्य साहस के सामने वीरव्रत के बड़े बड़े योद्धा तूफान में बड़े बड़े पेड़ों के जैसा उखाड़ दिए गए थे। कल तक का महाराजा आयुध के सैनिक जीवन की आशा छोड़कर अपनी आखिरी युद्ध लड़ रहे थे, परंतु बात अब उलट गई थी। कल का युद्ध देवदत्त के सैनिक निराश जीवन के साथ मैदान में उतरेंगे, क्योंकि दोनों बाल कुमारों का लोहा वो मन ही मन मान रहे थे, जिन्होंने 2 बार उन्हें पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था और हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बदले में उनका कोई भी एक सैनिक नहीं मारा गया था, जिसे युद्ध का नाम देना युद्ध की तौहीनी थी। अपनी जीत का अति विश्वास अब उसके लिए अति हताश का विषय बनकर उस रात्रि का 8 पहर मानो 8 वर्षों के समान बीता हो और जब सुबह हुई तो